सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी का यह सुंदर भजन और कीर्तन, जिसको सुनकर आपके मन में ईश्वर प्राप्ति का अपार प्रेम उमड़ आएगा। ध्यान से सुनिए। श्री राधे राधे। जानो ध्यान सह पाणे ध्यान रिंगमाणो विजग्रतु रिंगमाणो विजग्रतु। बोल राम कृष्ण देव की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट वंशी वारे की जय। कृष्ण और बलराम दोनों नंद प्रांगण में विहरण कर रहे हैं। सूरदास जी की आंखों से झांकी का एक बार दर्शन करें। रोन झोन रोन झोन जन 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 आजत है रोन झोन रोन झोन बाजत है बेजनिया। रोन झोन रोन झोन झन झन बाजत है रोन झोन रोन। सूरदास बाबा की दृष्टि से कन्हैया की उस बाल छवि का दर्शन करें। मैया उंगली पकड़ के चलना सिखा रही है। कैसे लग रहे हैं? मात जसोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे, मात जसोदा चलन सिखावे, मात यशोदा चलन सिखावे। अंगुली पकड़ दो कन्हैया, अंगुली पकड़ दो कन्हैया। रोन झोन रोन रोन झोन कितनी प्यारी झांकी हो रही है प्रभु की। पीत झंगुरिया तन पर सोहे, पीत झंगुलिया तन पर सोहे, पीत झंगुरिया तन पर सोहे, पीत झंगुलिया तन पर सोहे। सिर टोपी लटकनिया, सिर टोपी लटकनिया। रोन झोन रोन रोन झोन मैया चलना सिखा रही है लाला को। तीन लोक जाके उधर विराजे, तीन लोग जाके उधर विराजे, तीन लोक जाके उधर विराजे, तीन लोग जाके उधर विराजे। ताहे नचावे ग्वालनिया, ताहे नचावे ग्वालिनिया। बलिहारी
सूरदास प्रभु तन को निहारे सूरदास प्रभु तन को निहारे सूरदास प्रभु तन को निहारे सकल विश्व को धनिया सकल विश्व को धनिया रुन झुन रुन झुन झनन झनन बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया बाजत है पैजनिया बोल राम कृष्ण देव की जय नंद के लाला की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय 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 श्री राधे नंद के आंगन में नंद नंदन दाऊ दादा के साथ मैया की अंगुली पकड़ के ठुमुक ठुमुक करके चलना सीख रहे हैं। जो सारे संसार को नचाता है गोपियां उसे नचाना सिखाती हैं। नंद के आंगन में अद्भुत झांकी है प्रभु। इस झांकी की सुंदर छवि का दर्शन करने के अवसर पर हमारे माननीय श्री बाबूलाल जी गौर जी पधारे हैं। हम उनका व्यासपीठ से अभिनंदन स्वागत करते हैं। ठाकुर जी की ये सुंदर झांकी है। सूरदास जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं। किसी कवि ने कहा है ठाकुर जी की छवि कैसे देखी जाए। बोले देखन को घनश्याम की मूरत चाहिए सूर की आंधरी आंखें। भगवान की छवि इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। वो सूरदास जी की आंधरी आंखें जो दुनिया उन्हें अंधा कहती है सूर कहती है पर सूरदास जी वो देखते हैं जो दुनिया नहीं देख पाती जो जगत नहीं देख सकता वो हमारे सूरदास जी देखते हैं। गजब की बात तो ये थी कि जैसा ठाकुर जी का श्रृंगार होता था सूरदास जी अपने पदों में वैसा ही वर्णन करते थे। लोगों को संदेह हो गया कि इस बाबा को दिखता है अन्यथा ये कैसे हो सकता है। एक दिन संयोग बन सकता है परंतु नित्य प्रति वही वर्णन जैसा श्रृंगार। बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए। गोस्वामियों ने एक दिन कुछ श्रृंगार ही नहीं किया। ठाकुर जी को कुछ नहीं पहनाया केवल एक मोती की माला गले में लटका दी और निरावरण ठाकुर को खड़े कर दिया। कोई श्रृंगार नहीं कोई वस्त्र आभूषण। सूरदास जी दर्शनार्थ पधारे। लोग टोकते थे बाबा तुम्हें दिखाई तो पड़ता नहीं जाते क्यों हो मंदिर में। सूरदास जी बोले हमें दिखाई नहीं पड़ता तो क्या हुआ उसे तो दिखाई पड़ता है। हम उसे नहीं देख पाते तो वो तो हमें देख लेता है कि सूरदास मेरे यहाँ नित्य हाजिरी लगाने आता है। उनके हाजिरी लगाने जाता हूं। जब गोस्वामियों ने कहा कि आज गजब का श्रृंगार है बाबा वर्णन करो कैसे लग रहे ठाकुर। सूरदास जी ने जो अपनी दिव्य आंखों से देखा तो पहले तो खूब हंसे। गोस्वामी जी बोले कोई पद गाओ ना ठाकुर जी का बढ़िया सा। ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। सूरदास जी ने गाना प्रारंभ किया। आज हरि देखे नंगम नंगा आज हरि देखे नंगम नंगा आज हरि देखे नंगम नंगा आज हरि देखे नंगम नंगा। मोती माल और माही विराजे 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 सबके उठत तरंगा आज हरि देखे नंगम नंगा आज
आज हरि देखे रंग भंगा, आज हरि देखे रंग भंगा, आज हरि देखे रंग। गोस्वामी श्री सूरदास जी कहते हैं मत पहनाओ मेरे प्रभु को कुछ भी, पर फिर भी छवि के उठत तरंगा, उनकी सुंदरता में कोई कमी किसी भी प्रकार से नहीं आ रही। हम लोग आभूषण पहनते हैं अपने को सुसज्जित करने के लिए, पर ठाकुर जी आभूषण पहनते हैं आभूषणों की शोभा बढ़ाने के लिए। परम पदम भूषण भूषणांगम, भगवान के श्रीअंग में आभूषण विभूषित होते हैं। भगवान तो बिना आभूषणों के भी परम सुंदर लगते हैं। सुंदरे किम न सुंदरम। भगवान के शरीर में पंख भी लगा दो, कीचड़ भी लगा दो, वो भी सुंदरता को बढ़ाने लगता है। कन्हैया खेलते खेलते धूल मिट्टी में लिपट जाते हैं, मैया डांटती है, चोरे लाला तेरे संगी साथी सब राजकुमार बने बने ठने डोल रहे हैं और तू धूल में लिपटो सो गंदो सुंदो घूमे। परंतु सुखदेव जी से कहते हैं कि धूल में भी लिपटे कितने प्यारे लगते हैं। पंकांग राग रुचिरम, प्रभु के अंग में लगा हुआ पंख भी अंग राग की तरह उनकी शोभा का अभिवर्धक है, शोभा को बढ़ाने वाला है। हम लोग क्रीम पाउडर लगा के अपने मेकअप करते हैं, सजावट करते हैं, और हमारे गोविंद धूल मिट्टी जो लगा लेते हैं वही उनका मेकअप बन जाता है। रसखान की दृष्टि से कोई देखे तो सही। धूल भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर ज्योति, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कछोती, बादशाह को रस खान बिलोकत, वारति काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथों सुले गयो माखन रोटी, हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। माधव माखन रोटी खाते हुए धूल में लिपटे घूम रहे हैं। बच्चों की तो यही झांकी होती है। परंतु रसखान जी कहते हैं केवल सुंदर नहीं लग रहे, अति शोभित श्याम जी, सुंदरता में भी अति लगी हुई है, अति शोभित, थोड़े बहुत सुंदर नहीं, गजब के सुंदर। यही है भगवान का सहज सौंदर्य, बनावटी सौंदर्य नहीं है। बनावटी आजकल जैसा चलता है ना, विवाह के समय दुल्हन को ऐसा सजा देते हैं महाराज, लाखों का श्रृंगार होता है, सामली भी गोरी लगने लगे, परंतु 1 महीने के बाद फिर जब जो शकल निकल के आती है, बोलो जय सिया राम, व्याख्या की जरूरत नहीं है। एक बार मेकअप थोप लिया तो फिर बना के रखना ही पड़ता है, नहीं तो बड़ा खतरनाक चेहरा लगने लगता है। पर भगवान कोई मेकअप नहीं करते, धूल मिट्टी जो लग जाए वही मेकअप बन जाए, वही सुंदरता का सहायक बन जाता है। अरे बचपन की बात नहीं, बड़े में भी देख लो, जब भगवान पार्थ सारथी बन करके समर भूमि में महाभारत में उतरे, तो जब घोड़े दौड़ाते थे, घोड़े एकदम द्रुत गति से दौड़ते थे, तो सबसे ज्यादा धूल उड़ती थी। घोड़ों के दौड़ने की धूल जब उड़ती थी, वो धूल सबसे पहले गोविंद के श्रीमुख पर पड़ती थी, क्योंकि सबसे आगे सारथी ही तो बैठता है घोड़ों को हाँकने के लिए। पितामह भीष्म ने उस झांकी का वर्णन किया है श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय में, स्तुति करते हुए। युधितुरगरजो विधूम्र विश्व कचलुलित श्रम वार्य अलंकृतास्ये, भीष्म पितामह वर्णन करें। युधितुरगरज, युद्ध में जब तुरंगों की रज उड़ती थी, माने घोड़ों की धूल उड़ती थी, तो आपके श्री अंग पर गिरती थी। सुबह से शाम तक आप नीचे से ऊपर तक पूरे धूल धूसरित हो जाते थे। अब उस समय तो पूरी तरह वयस्क थे कि नहीं, और धूल में लिपटने के बाद और दिन भर इधर से उधर घोड़े दौड़ाने से श्रम बिंदु भी आ जाते थे, पसीना की बूंदें छलक जाती थी।
और भीष्म पितामह कहते हैं युधितुरग रजो विधूम्र विश्व कच लुलित श्रमवारी अलंकृतास्य, श्रमवारी अलंकृतास्य, धूल में लिपटा हुआ आपका मुखारविंद और श्रमवारी के मोती, जैसे मोतियों से कोई श्रृंगार